निरोगी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को हजारों लोगों ने एक साथ योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम किए। प्रशासनिक स्तर पर कृषि उपज मंडी में सामूहिक योग का आयोजन हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, अफसरों और आमजनों में उत्साह चरम पर रहा। इसके अलावा शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेज के साथ पर्यटन, धार्मिक स्थलों पर भी सामूहिक योग का आयोजन हुआ, जिसमें महिला, पुरुषों, बच्चों ने हिस्सा लिया। कृषि उपज मंडी में राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के साथ ही अधिकारी, कर्मचारियों एवं स्कूली विद्यार्थियों, आम नागरिकों ने योग किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वचन हुआ। इसके बाद शंखनाद होते ही वास्तविक योगाभ्यास की क्रियाएं एलईडी के माध्यम से प्राप्त अनुदेश के साथ प्रारंभ हुई। तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभ। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए। सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब भ्रामरी को षणमुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। जितना आप उठा सकते हैं, आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्त। सांस छोड़ें। धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांति में स्नेह और वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योग में विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधु एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व कुटुंबकम
इन सह अस्तित्व की सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मक व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। आज हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया। योग जीवन में बहुत ज़रूरी है और निरोगी काया के लिए और मन की शांति के लिए योग को अपनाया गया है और योग भारत की देन है जो आज पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है। मैं मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों से, विद्यार्थी बेटे और बेटियों से आग्रह करूंगा कि जीवन में प्रतिदिन योग करें और अपने शरीर को निरोगी बना के रखेंगे। यही मैं आप सबको आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। पुनः 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। खरगोन जिले में एक साथ सामूहिक योग हुआ। करीब 1 लाख से अधिक बच्चों ने और आमजनों ने योग किया। लोगों में योग जागरूकता आई है। क्या मानते हैं आप 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? आज का दिन सचमुच हमारे पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का दिन है। हमारी जो विधा है, वैदिक विधा, ये जो योग और प्राणायाम है, यह हमारी सनातन परंपरा का वैदिक ज्ञान का एक हिस्सा है और उसको आज पूरी दुनिया ये योग कर रही है। योग के और प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं जिसका लोग अनुभव भी कर रहे हैं और उसी का कारण है कि दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विधा से जुड़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं सबको यहाँ पर भी, खरगोन में भी और खरगोन ज़िले में भी, गांव-गांव में भी योग हो रहा है। हर ब्लॉक स्तर पे तो कार्यक्रम आयोजित हैं ही, लेकिन गांव में भी ये सभी जो इस प्रकार के केंद्र हैं, योग केंद्र, वहाँ पर ये आयोजन हो रहे हैं। लाखों लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निरंतर योग करते रहें और करवाते रहें और सबको सुखी और आनंदमय बनाने के लिए हम भी इस काम का हिस्सा बने। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।